Greeting student, it is the next part. Why do we need a constitution? The constitution of a country is a set of written rules and that are accepted by all the people living together in a country is needed to because the mentioned below. यानी सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों को काम करना है और उसमें क्या हो सकते हैं. इट इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी, यानी जिस देश में जिस एरिया में वो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में उसमें लिखा है. एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और पीपल के बीच के रिलेशन को भी मेंशन किया जाता है. इट जनरेट अ डिग्री ऑफ trust and contribution that is necessary for different kinds of people to live together. यानी ट्रस्ट भी है, कंट्रीब्यूशन भी है और जो सभी के लिए ज़रूरी है जो एक साथ रह रही हैं. इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन. किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, किस तरीके की गवर्नमेंट बनेगी और कौन पावर में रोल प्ले करेगा. It lays down the limit of the power of the government and tells us about the right of citizen. गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, उसके राइट्स क्या हैं, सिटीजन के राइट्स क्या हैं, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होगा. इट एक्सप्रेसेस द representations of the people about creating a good society. और गुड सोसाइटी किस तरीके से क्रिएट की जाए या क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन होंगी. Democracy and the constitution. All countries that have constitution are not necessarily democratic. जितने भी देश हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक हों. बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन. बट जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा. फॉलोइंग एग्जाम्पल मेक दिस क्लियर. After the War of Independence against Great Britain, the America gave themselves to a constitution. And after the revolution, the French people approved a democratic constitution. दोनों ही चीज़ें हैं. अमेरिका भी जब ब्रिटेन से लड़ा तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फ्रांस ने भी जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने 8th क्लास में भी डिस्कस किया था कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 4 घंटे का टाइम लगभग इसको बनाने में लग गया था. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अध्यक्ष जो हैं, चीफ जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. टेम्परेरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे. अब इसमें डिस्कस करेंगे. द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट इजली अफेयर. It was a long drawn out process. It is discussed ahead. The backdrop. At the time of drawing up the India's constitution, the circumstances were very difficult and can be understood with the help of these points. The people were emerging from the status of subject to that of citizen. मतलब peoples का क्या status हो, क्या क्या चीज़ें उनको मिले, इसके बारे में भी वो डिस्कस किया जा रहा था. The country was born through a partition on the basis of religion differences which was dominant experience of the people in the both India and Pakistan. अब इसके द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिफरेंसेज विच वॉज द ट्रूमिनेंट एक्सपीरियंस फॉर द बोथ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. यानी धार्मिक आधार पर क्या हुआ, डिवीज़न इंडिया का हुआ, एक मतलब बीटर एक्सपीरियंस यानी कड़वे अनुभव उनके साथ थे, तो वो चीज़ें भी जो हैं बहुत मैटर कर गई उस टाइम पे. एटलीस्ट 7 लाख पीपल वर किल्ड इन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड टू द वायलेंस. लगभग 10 लाख लोग जो हैं मारे गए थे. एक्यूरेट फिगर नहीं है, फिर भी ऑफिशियल फिगर जरूर है. द ब्रिटिशर हैड लेफ्ट इट टू द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज द डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क.
जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, 8th क्लास में लगभग 572 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे, और जिनको ओपनली राइट दिया गया था कि वो पाकिस्तान, इंडिया या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, उनको भी इंडिया में शामिल करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। The path of constitution. Despite the difficulties, there was a big advantage for the makers of Indian constitution, and that was they did not have created the consequences about what a democratic India should look like. Much of this consensus had involved during the freedom struggle. The path toward the constitution can be understood with the following points. In 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. तो 28 में ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था मोतीलाल नेहरू और उसके 8 अन्य सदस्यों ने। In 1931, the resolution of the Karachi session of Indian National Congress dwelt on how Indian constitution should look like. तो 31 में कराची सेशन में ये डिसाइड हो गया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का हो। बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द माइनॉरिटी। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जा चुकी थी। The Indian Constitution adopted many institutional detail and procedure from the colonial laws like the Government of India Act 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 है, अभी भी लगभग 60% वही सेम एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको भी कॉपी किया गया। Our leaders were also inspired by the following happenings of the world and adopted from these what they felt was good for the country। यानी कौन से मैसेज जो दुनिया से हमें मिले उनको भी कॉपी किया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कॉपी किया गया, द प्रैक्टिसेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन उसको कॉपी किया गया, बिल्स ऑफ राइट्स इन द यूएसए उसको कॉपी किया गया, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया 1917 उसको भी कॉपी किया गया। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।